प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउन पार्ट थर्ड। प्रोनाउन पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोनाउन, हाउ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, और उसमें पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। सेकंड प्रोनाउन के बारे में हमने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन, और चार्ट के माध्यम से आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में बताया था। अब इसका आगे का टॉपिक पार्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसके जो टाइप्स है प्रोनाउन के। तो इससे पहले एक निवेदन आप सभी से करबद्ध पुनः यूट्यूब चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अपन आते हैं अपने टॉपिक पर। पहले हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन, अब थर्ड पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्टिव। ऐसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है उसके बारे में आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे पीछे पीछे लिखिए। ठीक है, लिखिए आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जब हम किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं यूज में, जैसे रिलेटिव में माई, योर, आवर, इट, देम, तो जब इनको रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बनाया जाएगा तो माई का हो जाएगा माई सेल्फ, आए समझे? और मैं सिंगुलर बता रहा हूँ, माई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, ही का हिम सेल्फ और हर का हर सेल्फ। ये तो हो गया सिंगुलर। इसी में प्लूरल, आवर का आवर सेल्व्स, देम का देम सेल्व्स, आए समझे? इस प्रकार हम इसमें रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हम इसको यूज करेंगे। लिखिए आप मेरे पीछे पीछे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम किस किस का यूज करते हैं। देखिए आप, इट यूज्ड टू पॉइंट आउट, इट यूज्ड टू पॉइंट आउट। आराम से नोट करते रहिए, आपके लिए लिखा हुआ रहा हूं धीरे धीरे, ठीक है? दैट एन एक्शन डन बाय सब्जेक्ट, डन बाय सब्जेक्ट, समझे आप कुछ? यानी रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के अंदर उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कार्य सब्जेक्ट के स्वयं के द्वारा किया जाता है, ठीक है? तो अब देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं एक एग्जाम्पल। जैसे मैंने बताया आपको माई, यू, योर, हिम, हर और इट, तो उसके बाद क्या आएगा? माई का, जैसे देखो एग्जाम्पल है, माई का माई सेल्फ, योर का योर सेल्व्स, इट का इट सेल्फ, देम का देम सेल्व्स और योर का योर सेल्व्स, हिम का हिम सेल्फ। तो एक एग्जाम्पल का जैसे देखो, आई वॉश माई क्लॉथ्स, ये माई आया, माई तो क्या है? आई वॉश माई क्लॉथ्स माई सेल्फ, माई क्लॉथ्स माई सेल्फ, जो ये माई सेल्फ आया है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। अब इनका क्या यूज करेंगे? इसका प्रयोग हमेशा ध्यान रखो, मेन वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद में इसका यूज होता है। ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है माई क्लॉथ, इसके जस्ट बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे? आरपी यानी रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है? ये आपको मैं नियम बताना चाहता हूं। कुछ विशेष शब्द होते हैं, सुन लेना, और कुछ विशेष वर्ब्स होती है, उनके साथ में हमेशा हम क्या करते हैं? इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे देखो, लिखिए आप, बिजी, एवॉइड, नियम है इसके, बिजी, एवॉइड, प्राइड, एडजस्ट, एंजॉय, अप्लाई,
इन वर्ब्स के मिले हुए शब्द, यानी जिन शब्दों में इन वर्ब्स का यूज किया जाता है उनमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे देखो, दे एंजॉय, देखो दे एंजॉयड, ठीक है, या मैं फिल इन द ब्लैंक्स करता हूं, द प्लेजर ऑफ वेदर, द प्लेजर ऑफ वेदर। ऐसे देखो, ये कुछ समझो आप सेंटेंस को, दे एंजॉयड, एंजॉयड ऐसा ये सब्जेक्ट है, ये मैन वर्ब है। इसके बाद में भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करेंगे दे का। कल मैंने पिछले वीडियोस में आपको टेबल बताई थी, उसमें जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको हम किससे, जो उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन बनते हैं, रिलेटिव को हम रिफ्लेक्सिव किस प्रकार बनाते हैं। जैसे दे का देम बनेगा तो देम क्या आएगा, देम सेल्वस, देम सेल्वस, प्लूरल है इसलिए ये बन गया अपन का आरपी, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस प्रकार जो एंजॉयड ये वर्ब आई है, इसके साथ हमने अब क्या बनाया, देम सेल्वस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया, ठीक है ना। अब उसके बाद में देखो कुछ शब्द हैं आपको बताना चाहता हूं और भी इसके साथ देखो, ड्रेस है, ओपन है, सेल है, वॉश है, राइड है, रेस्ट है, ओबे है, सेट, ब्रेक, इन शब्दों के साथ में भी हम क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे देखो स्टे के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब इसके बाद में जैसे देखो, हाँ, हमेशा एक महत्वपूर्ण नोट कर लो आप बात, कभी भी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये बात है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता है, यानी कर्ता के रूप में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। आए समझे, यानी कभी भी वो सब्जेक्ट के रूप में इसको हम यूज नहीं कर सकते। किस प्रोनाउन को, जो प्रोनाउन है हमारा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्वस, आवर सेल्वस, जो शब्द है इनसे कभी भी हम वाक्य को शुरू नहीं कर सकते हैं, वो सेंटेंस रॉन्ग होगा। आया समझे आपको। अब आगे मैं बताना चाहता हूं एम्पैथेटिक प्रोनाउन। देखो इसके जैसा कैसे, ये जो एम्पैथेटिक है वो प्रोनाउन भी आपके लिए यूजफुल है। देखो इसको मैं समझा रहा हूं, आप नोट करते रहिए मेरे पीछे पीछे। क्या है, देखो एम्पैथेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, लिखिए आप, ये प्रोनाउन लिखवा दिया हमने रिफ्लेक्सिव, आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया है, अब मैं मिटा रहा हूं। अगला प्रोनाउन आपके लिए लेके आया हूं, एम्पैथेटिक कैसे है, उसका क्या रूल्स है, ठीक है, लिखिए आप। एम्पैथेटिक प्रोनाउन, ठीक है भाई। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपके लिए वही बात होती है कि जब हम एम्फासिस देते हैं कोई सब्जेक्ट के ऊपर, आया समझे, यानी जोर देते हैं, विशेष बात बताते हैं, तो उसके लिए हम एम्पैथेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। आप इसके बाद इसका यूज लिखिए, इट गिव्स emphasis on the subject, ये कहलाता है एम्पैथेटिक। आया समझे, यानी कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर जो एम्फेसिस दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एम्पैथेटिक है। जैसे देखो, यानी ये भी वो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था उसके जैसे, ये माई सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्वस बोलते हैं, देम सेल्वस बोलते हैं, आया समझो, प्लूरल है उनके लिए। बाकी इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ। अब इसमें कैसे कैसे सेंटेंस हैं, जिससे देखो एग्जाम्पल है, ही, हिमसेल्फ, ही सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से एम्पैथेटिक प्रोनाउन बनेगा हिमसेल्फ, मैक्स टी,
मैक्स टी, ये कार्य करने वाला है जो सब्जेक्ट के ऊपर जोर दे रहा है। ही हिमसेल्फ मेक्स, यानी वो अपने आप चाय बनाता है, वो स्वयं चाय बनाता है। ठीक है, इसीलिए इसमें अपन को, अब देखो एम्फेथेटिक का क्या होता है, सुनो, रिफ्लेक्सिव और एम्फेथेटिक में क्या अंतर है यूज में, ये हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है, लेकिन एम्फेथेटिक का यूज कहां करते हैं, जस्ट सब्जेक्ट के बाद में। ये ध्यान रखो, यह हमेशा सब्जेक्ट के बाद प्रयुक्त होता है, यानी एम्पैथेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यूज आफ्टर मैन वर्ब, ओके, और ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना आपको, दोनों के अंदर ये दोनों डिफरेंस है। मैन, ये हमेशा किसके बाद में, मैन वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद में इसका रिफ्लेक्सिव का यूज होता है, और ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद में इसका यूज होता है। ये आपको दोनों का अंतर लिखना है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लिखवा देता हूं, आप समझ जाएंगे। जैसे लिखिए आप, यू खाली जगह डू, देखो यू खाली जगह लिखी, मैं ध्यान रखना आप, इसमें क्या आएगा, दिस वर्क, एक तो सेंटेंस मैंने ये लिखा, यू खाली जगह डू दिस वर्क, ठीक है, और ही हीरोइन खाली जगह। अब देखो, यह जस्ट सब्जेक्ट के बाद में खाली जगह है, या सब्जेक्ट मैन वर्ब के बाद खाली जगह है, तो यू के हिसाब से क्या आएगा, एम्पैथेटिक योरसेल्फ, यू सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, योरसेल्फ। ठीक है, अब देखो ही आ गया सब्जेक्ट, मैन वर्ब आ गया, तो क्या आएगा, हिमसेल्फ। लेकिन ये क्या, ये आएगा रिफ्लेक्टिव, कौन सा आएगा, रिफ्लेक्सिव, कौन से में आएगा, रिफ्लेक्सिव में, और ये आएगा एम्पैथेटिक में। ये ध्यान है, एम्पैथेटिक क्यों आया, कि जस्ट सब्जेक्ट के बाद में जब हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वो एम्पैथेटिक हो गया, और जब सब्जेक्ट मैन वर्ब के बाद में करेंगे तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना दोनों में रिफ्लेक्सिव के जैसे होगा, लेकिन यूज जब इनका इस तरीके से होता है तो दोनों में बदलाव हो जाता है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया, ये आपको मैंने अगला एम्पैथेटिक प्रोनाउन बताया। अब जो अगला प्रोनाउन है जो मैंने आपको बताया बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर WH वर्ड थे, हु, हुज, हुम, विच, वेयर, व्हेन, जब हम इनको सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन बनते हैं, लेकिन जब भी उन्हीं WH वर्ड का यूज हम सेंटेंस के स्टार्ट में करते हैं तो वो कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे, क्वेश्चन वाले, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो अगला लिखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है तो उनको हम क्या कहेंगे, और पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन आता है, उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आया समझ में? अब लिखिए, इट यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, इट यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन। देखो जैसे वेयर आर यू गोइंग, ये सेंटेंस के शुरू में WH वर्ड है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा हुआ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब देखो, आई एम गोइंग वेयर सीता लिव्ड, आई एम गोइंग वेयर सीता लिव्ड। देखो ये दो सेंटेंस है, इसको कनेक्टिव के रूप में हम यूज किया, लेकिन सेंटेंस के बीच में, तो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया, प्लेस के बारे में आया से, आई एम गोइंग वेयर सीता लिव्ड। इस तरीके से जब सेंटेंस बनाते हैं तो वो तो हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव, यानी सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो और बीच साइन ऑफ इंट्रोगेशन आवे तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन आता है, जैसे इंट्रोगेटिव में लिखिए, आप लिखिए वापिस, कल बता भी दिया था,
जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, हु, whom, whose, which। ये जो सेंटेंस बनाए मैंने आपको, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मोर, जो इनसे इंट्रोगेटिव शुरू होते हैं, जैसे हु से हु कॉल्ड यू, हु कॉल्ड यू, ये WH वर्ड से शुरू है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है। तो ये किस प्रकार के प्रोनाउन हो गए? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, हम आपको लिखवा रहा हूं, लिख लीजिए आप जिसने अभी तक नहीं लिखा है। अब आगे चलेंगे आप, देखो इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन सा है? इनडेफिनेट प्रोनाउन। अगला लिखिए आप, इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, ये लिख लिया आपने। अगला नेक्स्ट है इनडेफिनेट प्रोनाउन। नाम से भी पता पड़ता आपको, डेफिनेट और इनडेफिनेट। आप लिखिए अब इनडेफिनेट ठीक है प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जब हम कोई सेंटेंस में किसी के बारे में बताएं जिसके बारे में हम खुद को भी पता नहीं, ही सा, सम बर्ड्स, पता नहीं सम कौन से बर्ड है, सम यानी कुछ जिसके हमें पता नहीं है, यानी जिससे हम अननोन है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में। जैसे सब सेंटेंस में उन वर्ड को यूज करके हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो वो इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, अब देखो लिखिए आप, देखो इट रेफर्स टू ए नाउन इन ए जनरल वे। इट, लिखिए आप भी मेरे पीछे पीछे, it refers to a noun in a general way, in a जनरल वे, यानी जनरल में हम जिसके बारे में हमको खुद को भी पता नहीं है, आए समझे। जैसे इनके साथ में हम कौन कौन शब्द आते देखो, कैसे पता पड़ेगा कि ये इंडिफिनेंट है? सम, समवन, समबॉडी, समडे, सम मंथ, सम वीक, इस प्रकार आप लगा सकते हो। ठीक है, एनीबॉडी। अब एनीबॉडी देखो, अब लिखो आप एनी के साथ, एनीबॉडी, एनीवन, ऐसा समझे, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, आप भी लिखिए, नो वन। ये जो शब्द बता रहा हूं, इन शब्दों का जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, उपयोग लेंगे उनको, तो वो इनडेफिनेट प्रोनाउन हो जाएगा। नो बॉडी, नथिंग, लिखिए आप भी, नो बॉडी, नथिंग। ये जो आपको नकारात्मक बता रहे हैं, जिसके बारे में हम खुद को भी पता नहीं होता है, उनके बारे में ये शब्द बता रहे हैं। तो ऑल, जैसे ऑल अदर, ऑल अदर, ये सब जो हम यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, तो वो इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है। जैसे देखो, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल दैट, ऑल से शुरू हो रहा देखना, ऑल दैट ग्लिटर्स, all that glitters is not gold, is not gold। हर कोई चमकने वाली, हर कोई दिखने वाली चीज सोना नहीं होता है। तो ऑल से ही है। अब कौन सी चीज, इसके बारे में नहीं बताया गया है। सम कैन डू दिस, देखो अगला सेंटेंस देखो, सम कैन डू दिस। अब ये सेंटेंस किस प्रकार में है, इसमें सम से स्टार्ट हुआ है, तो ये सम यहाँ लिखा है, यानी ये इस वर्ड का यूज हम इस सेंटेंस में कर रहे हैं, तो ये इंडिफिनेट प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको यहां तक बताया है इंडिफिनेट प्रोनाउन तक, कि जिसमें हम क्या करेंगे,
ध्यान रखना। इसको समझाने के बाद में अब मैं आपसे वापस पुनः निवेदन करता हूं कि आप सभी YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। और अगले वीडियोज के अंदर प्रोनाउन पार्ट 4 पढ़ाया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप जिस प्रकार हिंदी संस्कृत में सर्वनाम सीखते हैं, उनके आधार पर आप अपनी भाषा शैली को मजबूत करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर के लिए ये प्रोनाउन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका किस प्रकार यूज किया जाता है, इनके रूल्स और रेगुलेशन में आपको हमारी वीडियो में बताता रहता हूं। तो आप सब इस YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। नमस्कार।